खूबसूरत मौसम, हरे भरे नजारे, शुद्ध हवा, साफ पानी और शांति। पहाड़ की जिंदगी अनोखी है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे मुश्किलें भी कम नहीं हैं। हम आम सुविधाओं की कमी को मुश्किल नहीं कह रहे हैं, हम खराब रास्तों को भी मुश्किल नहीं कह रहे हैं, हम पहाड़ी जीवन की कड़ी मशक्कत और मेहनत को भी मुश्किल नहीं कह रहे। हम जिसे मुश्किल कह रहे हैं वो जानलेवा है, खौफनाक है, लोगों की चौखट तक आप पहुंची है और सबसे डराने वाली ये बात है कि उस पर किसी का जोर नहीं है। हमें तो बहुत डर लग रहा है। सुबह भी दिख रहे, सुबह हमारे यात्री सवारी जा रहे थे इधर उधर, अपने मतलब जाना है काम पे, तो रोज गुजारा के लिए तो काम पे जाना ही पड़ा। सुबह सुबह दिख गया 7 बजे रोड पे, यहीं पे यहीं रास्ते में। वैसे तो मैंने परसों देखा था, दिन में 5 बजे आ रखा था, 5 से 6 बजे तक था। उसको जितना भगाने की कोशिश करी वो उतना ही पब्लिक की साइड आ रहा था। तब हम घर में पहुंचे तो खाना खा के हम यहाँ पे कीर्तन भजन कर रहे थे, और कीर्तन भजन कर रहे थे तो हम तेज तेज से चिल्ला भी रहे थे, आवाज भी कर रहे थे। तो 4 कुत्ते थे, 2 इधर से भागे, 2 उधर से भागे। हमारे तो बच्चा लोग भी बहर नहीं आंदा, हम भी बहर नहीं आंदा। हम तो पिसाबे कना खाली बच्चों को बिचर हमारे बांधा दे रही कि हमको रो पिसा बहर ना आओ। हम तो बहरन दो, पहले लेट जलन दो, झाल लगन दो, टोर से जलन दो, तब हम बहरन दो। डंडा हमारा तो भरे रहेंगे। हम तो बहुत देर से, बहुत ही ज्यादा देर से। उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत इलाकों में शामिल लैंसडौन और उसके रिखड़ी खाल में इन दिनों खौफ फैला है। पहाड़ी जीवन की खूबसूरती खौफ से भर चुकी है। इसी खौफ की पड़ताल के लिए न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पहुंची और तमाम गांवों में जाकर लोगों से जाना कि आखिर वो क्या है जो उन्हें परेशान कर रहा है, वो क्या है जिसकी वजह से जिंदगियां डर के साये में हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जहां हर साल देश दुनिया से हजारों सैलानी आते हैं और टाइगर का दीदार करते हैं। इसी इलाके से सटे हुए गांव में हम इस समय पहुंचने वाले हैं। ये इलाका टाइगर रिजर्व का इलाका शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये इलाका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का कालागढ़ रेंज का इलाका है और इसी रेंज से सटा हुआ डल्ला गांव है, जहां तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और जो टाइगर है वो अपनी दहशत कायम करता जा रहा है। रिखड़ी खाल के कई गांवों में इन दिनों एक बाघ का आतंक है। ये खूंखार बाघ न सिर्फ आदमखोर है बल्कि अभी तक 2 लोगों को मार चुका है। पूरा इलाका इस कदर खौफजदा है कि शाम 7 बजते ही हर कोई अपने घर के अंदर जा चुका होता है। चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, लोग अंधेरा होने के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। डर का आलम यह है कि अगर दिन में भी कहीं जाना हो तो अकेले नहीं जा सकते। अगर जाना जरूरी भी है तो लोग झुंड बनाकर ही जाते हैं ताकि बाघ के आने पर मुकाबला कर सके। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जहां हर साल देश विदेश से हजारों सैलानी टाइगर का दीदार करने पहुंचते हैं, लेकिन यही टाइगर कई लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे डल्ला गांव में इन दिनों टाइगर की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। लोग टाइगर को देखने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर तो पहुंचते हैं, लेकिन यही जो टाइगर है वो लोगों के लिए दहशत लगातार बनता जा रहा है। दरअसल रिखड़ी खाल का इलाका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जंगली जानवरों का टाइगर रिजर्व से निकलकर रिहायशी बस्तियों की तरफ आना आम बात थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कोई आदमखोर बाघ इस ओर आया है। और ये बाघ सिर्फ आया ही नहीं बल्कि इसे यहाँ इंसानी खून का स्वाद लग चुका है और अब तक इसने 2 जिंदगियों को अपने खूनी जबड़ों में जकड़कर खत्म कर दिया है। वन विभाग कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बाघ पीछे हटने को तैयार नहीं। लैंसडौन के रिखड़ीखाल ब्लॉक के गाड़ीपुल गांव में इस समय हम पहुंचने वाले हैं, जहां से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर पर गांव है, लेकिन जो बाघ की मूवमेंट है वो अभी से देखने को हमें मिल रही है। जब कुत्ते इलाके में भौंक रहे थे तो अचानक से हम लोगों ने देखा तो पहाड़ों पर बाघ चलता हुआ दिखाई दिया और सामने अगर आप देखें तो एक घर आपको दिख रहा है गांव में। वो जो घर है वो डल्ला गांव का वो घर है, वो गांव डल्ला गांव है और उसी के नीचे कुछ ही मीटर नीचे बाघ चलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इस समय बाघ दिख नहीं रहा है, वो झाड़ियों में छुप गया है, लेकिन कहा जा सकता है कि इसी तरीके से लगातार जो बाघ की मूवमेंट है वो पूरे इलाके में बनी हुई है। इलाके में पहुंची न्यूज़ 18 की टीम ने गांव वालों से बातचीत की तो पता चला कि इस बाघ को शायद ये इलाका भा गया है।
हर दिन वो किसी न किसी गांव में, कभी पगडंडी पर तो कभी खेतों के रास्तों पर तो कभी मुख्य सड़क पर ही नजर आ जाता है। पालतू जानवर तो छोड़ दीजिए, इस बात के लिए लोगों का भी कोई डर नहीं है। लैंसडाउन के रिखड़ीखाल के उसी इलाके में इस समय हम मौजूद हैं जहां पर हाल ही में 2 लोगों को बाघ ने अपना शिकार बनाया था और कुछ लोग हैं, कुछ ग्रामीण हैं जो अभी मार्केट से अपने घरों के लिए जा रहे हैं। मेलधार के रहने वाले हैं। ये वही गांव है जो डल्ला गांव के पास में ये गांव है और इसी गांव के पास में ही बाघ ने 2 लोगों का अपना शिकार बनाया था। और दिक्कत होनी यहाँ पर डर का माहौल बना हुआ है। डर लगना, डर लगना। अगर मैं तो कहीं बने जान में तो गान बुढ़े चुप गया मैं रन पर। किस तरीके से यहाँ पे बाघ का खतरा बना हुआ है? बाघ का खतरा तो यह जंगलों से गांव के और ही बढ़ रहे, पता नहीं कहाँ से इतने सारे बाघ फैल गए गांव में। पहले तो कभी नहीं थे, एकदम से अचानक पे जगह जगह दिखाई दे रहे। और यह है कि बाघ का पूरा हमला फैल रखा गांव में और हमें तो बहुत डर लग रहा है। सुबह भी दिख रहे, सुबह हमारे यात्री सवारी जा रहे थे इधर उधर, अपने मतलब जाना है काम पे, तो रोज गुजारा के लिए तो काम पे जाना ही पड़ा। सुबह सुबह दिख गया 7 बजे रोड पे, यहीं पे यहीं रास्ते में खिच्चर को पकड़ लिया था। सुबह सुबह रोड पे ही, सुबह 7 बजे का टाइम था, खिच्चर को पकड़ लिया था सुबह। और फिर अभी दिन में भी दिखाई दिया यहीं पे छोटे पुल के सामने। फिर पब्लिक की आवाज से तो जा ही नहीं रहा, पब्लिक की ओर ही आ रहा। जो पब्लिक शोर शराबा कर रही तो पब्लिक की ओर आ रहा है। रिखड़ीखाल के डला, मेलधार और गोडियो पुल समेत कई गांव के लोग इस दहशत से जूझ रहे हैं। दिन में रिखड़ीखाल के रास्तों पर लोगों की समस्याएं जानकर न्यूज 18 की टीम को लगा कि दिन में इतनी दहशत है तो रात के अंधेरे में खौफ का क्या आलम होता होगा। और इसी को जानने की खातिर हमारी टीम आगे बढ़ी और करीब शाम 6 बजे गाडियो पुल गांव पहुंच गई। यहाँ हर किसी को घर पहुंचने की जल्दी थी। अभी दिन ढलने में थोड़ा सा वक्त बाकी था, लेकिन लोग झुंड बनाकर तेजी से अपने घरों की तरफ जा रहे थे। सबके मन में एक ही डर था कि कहीं आदमखोर से सामना न हो जाए। आन जान बहुत परेशानी हुई बेटा, हमको तो बहुत। यही दुकान के सामने आ गया, इन लोगों ने भी देखा, सभी देख रहे उनको, तुमने भी देखा, तो क्या होगा इसका। यहाँ पे 7 बजे से पहले कोई बाहर नहीं निकलता। शाम को 7 बजे से पहले अंदर बैठ जाते हैं। आना जाना बड़ा दुर्लभ हो रखा है। बिल्कुल बाघ कल शाम को यहीं पे था, बैंड पे नेपाली थे, उनके छप्पर में आया बाघ। बस बड़ा आतंक है। उससे पहले दिन यहीं पे दुकान के सामने था, उससे पहले दिन यहीं पे चौराहे पे था। जंगलात वाले भी थे लेकिन कुछ नहीं किया जंगलात वालों ने। जब से पापा का ये हुआ, बाघ ने हमला किया, तो उसके बाद तो बहुत परेशानी है। मैंने खुद अपनी 4-5 गाय इधर उधर वैसी फ्री में दे दी। गरीब आदमी अपने गुजारा कर रहे हैं, ऐसे खा जाएगी बकरी को तो हम क्या करेंगे? कैसे करके पालेंगे अपने बच्चों को? कुछ ही देर में पहाड़ को अंधेरे ने अपनी आगोश में ले लिया और शुरुआत हुई एक और डरावनी रात की। लोग अपने पशुओं के बाड़ों को मजबूती से बंद कर रहे थे क्योंकि बाघ की नजर इनके जानवरों पर भी रहती है। लैंसडाउन के रिखड़ीखाल इलाके में हम उसी गांव में इस समय मौजूद हैं जहां पर बाघ का आतंक मचा हुआ है। और अगर आप तस्वीरों में देखें तो जो लोग हैं वो जल्द से जल्द अपने गायों को अंदर बांध रहे हैं। गौशाला में देखिए, जो एक महिला है वो यहाँ पर ताला लगा रही हैं। अभी वो अपनी गौशाला में और गायों को उन्होंने बांध दिया है। अब उनसे बात करते हैं कितना डर उनको है। जी परेशान मैं बहुत डर है। एक बाघ भाजी एक तो बहुत डर है यार, हम तो कुछ तक ही नहीं जा सकना। और गोर बार बच्चों भी बंद कर ली 5 बजे, एक तो बहुत आतंक मचे भाग गए। जो इलाके में ज्यादातर जो लोग हैं वो जिनके मवेशी हैं वो फटाफट अपने जो गाय हैं, जो भी उनके मवेशी हैं, उनको अंदर बांध दे रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, बाघ के आतंक से वो दूर रहे। यानी कि लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रहे हैं, कभी किसी पे अटैक कर दे रहा है भाई और इंसानों पे भी अटैक कर रहा है। 2 लोगों को शिकार बनाया था। आप भी कितने डरे हुए हैं? अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत डरे हम तो, बाघ आतंक बहुत फैला रहा नहीं। इधर आतंक फैल रहा है कि ब्याह 5:30 बजे आएगी सब ब्याह परसे। अब परसे हमें गाड़ी पुल ना द्वारे रोड जान रोड पर वेले 7 बजे टाइम पर घोड़ा पकड़ दिया। अभी शाम के 7:30 ही बजे थे कि पूरा गांव एक ऐसे सन्नाटे में डूब चुका था जिसमें आपको अपनी सांसों की आवाज भी शोर लगी। ज्यादातर ग्रामीण अपने घरों के अंदर दुबक चुके थे और बस इंतजार था तो सिर्फ सुबह की किरणों का, ताकि अगर बाघ आए भी तो कम से कम उसे देख सके, अपने बचाव में कुछ कर सके।
हमारी टीम को भी ग्रामीणों ने घर के अंदर आने को कहा। शायद वो जानते थे कि ये आदमखोर वहशी कहीं भी किसी को भी दबोच सकता है। जब टीम इस घर के अंदर पहुंची तब लोगों ने जो कुछ भी बताया वो आपकी भी रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। रिखणीखाल के 2 दर्जन से ज्यादा इलाके में बाघ की दहशत बनी हुई है। किस तरीके से लोग खौफ के साए में जी रहे हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस समय हम एक ऐसे ही गांव में मौजूद हैं जहां पर लगातार जो बाघ है वो देखा जा रहा है। बहुत डर लग रही है। और परसों जब हम सवारी करके आए तो गाड़ी के आगे 2 बाघ आए और जब हम घर में पहुंचे तो खाना खा के हम यहाँ पे कीर्तन भजन कर रहे थे। और कीर्तन भजन कर रहे थे तो हम तेज तेज से चिल्ला भी रहे थे, आवाज भी कर रहे थे। तो 4 कुत्ते थे, 2 इधर से भागे 2 उधर से भागे। तो बाघ आया यहाँ तक। बाघ फिर यहाँ से हल्ला सुन के वो गांव में गया। तो गांव में एक घर में कुत्ता बंधा हुआ था तो वो कुत्ता पे झपटा, वो दांत लगा के उसको घायल कर दिया। तो इस तरीके से कई सारी चीजें, मतलब हम 7-8 बजे के अंदर उसके बाद हम बाहर नहीं निकल सकते, न बच्चे टट पेशाब नहीं जा सकते। वो मतलब कभी भी कहीं पे भी दिख जा रहा है, कभी कहीं दिख रहा है कभी कहीं दिख रहा है, मतलब सबको दिख रहा है। वो इधर जिस दिशा में जाओगे वहाँ बाघ दिख रहा है। तो हर तरफ बाघ की दहशत है। जो बाघ है वो कई इलाकों में देखा जा रहा है। और इस समय तो जो ये गांव है ये कुछ ऐसे लोग भी हैं क्योंकि गांव में पूजा है तो कुछ बाहर से भी लोग यहाँ पे आए हैं। बच्चा लोग भी बहर नहीं आंदा, हम भी बहर नहीं आंदा। हम तो पिसाबे कना खान बच्चों को बिचर हमारे बांधा दे रही कि हम करो पिसा बहर ना आओ। हम तो बहरन दो, पहले लेट जलन दो, घ्याल लगन दो, टोर से जलन दो, तब हम बहरन दो। डंडा हमारा तो भरे रहेंगे। रात बीत चुकी है और नए दिन की शुरुआत हुई है। गांव की चहल पहल देखकर साफ है कि जिंदगी किसी डर, किसी खौफ के साए में पल तो सकती है लेकिन वो रुकती कभी नहीं। लोग झुंड में ही सही लेकिन अपने काम पर जा रहे हैं। हालांकि यहाँ के लोगों में इस बात का भी गुस्सा है कि प्रशासन को तमाम जानकारी होने के बावजूद यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। जिस तरीके से जो पूरे इलाके में एक दहशत है और दहशत के बीच ग्रामीण जीने को मजबूर हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन कहें या वन विभाग कहें, ये कहीं ना कहीं एक लापरवाह बना हुआ है और कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र में जो बाघ का खौफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों में यही वजह है कि आक्रोश एक बार बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। उधर दूसरी तरफ यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस इलाके के लोगों को इस खौफ से मुक्ति दिलाई जाए। हर समय गाँव में कोई न कोई नुकसान करते हैं और मैंने कई बार वाइल्ड लाइफ चीफ से भी बात कर ली है, वन मंत्री जी से भी बात कर ली है। सबसे कर लिया है कि वहाँ पर एहतियात बरता जाए और अगर यदि इसी तरह से बाघ की मूवमेंट रहेगी तो मैं समझता हूँ कि जनता का बहुत आक्रोश रहेगा और इसके कोई भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। डर, एहतियात, खौफ, गुस्सा और दुख, यहाँ के लोगों के मन और जुबान पर मिक्स्ड इमोशंस हैं। लेकिन अपनी और अपनों की जिंदगी बचाने की खातिर इनकी जद्दोजहद कब तक चलेगी? इस सवाल के जवाब में सिर्फ खामोशी ही हाथ आती है। रिखणीखाल क्षेत्र के तमाम इलाकों में बाघ का आतंक मचा हुआ है। ऐसे में लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है लेकिन बाघ इलाके से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो पा रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि बाघ ने अब पूरे गांव को ही अपनी टेरिटरी मान लिया है। लोगों में आक्रोश इस बात का भी है क्योंकि वन विभाग की ओर से कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। सरकार से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द बाघों को इस पूरे इलाके से कहीं दूर खदेड़ा जाए। कैमरामैन संदीप के साथ अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, रिखणीखाल।